तो बिग बॉस 18 का रिजल्ट आ चुका है। बिग बॉस 18 का विनर हमें मिल चुका है और देखिए बहुत ज्यादा एक कड़ा मुकाबला था, एक कांटे की टक्कर थी। खासकर अगर मैं कहूं कि तीन टॉप 3 में तो बहुत कांटे की टक्कर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कह सकते हो टफ कंपटीशन था। रजत दलाल, करणवीर मेहरा और विवियन डिसेना के बीच एक शो के लाडले थे, एक जनता के लाडले थे और एक टीवी का एक ऐसा चेहरा था जो मतलब काम तो जिसने बहुत किया लेकिन वो उतना ज्यादा आउटशाइन नहीं कर पाया था अब तक। लेकिन अब ट्रॉफी करणवीर मेहरा के फाइनली हाथ में गई है। क्या कहना चाहेंगे शोभित? पहला रिएक्शन क्या होगा उस पर? सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि इट वाज अ सरप्राइज। सरप्राइज से ज्यादा खुशी भी थी, क्योंकि करणवीर मेहरा की जो जर्नी है बिग बॉस के घर में घुसते साथ, उसमें काफी ज्यादा ग्राफ्स दिखाई दिए। जहां पे पहले एक बहुत स्लो था, फिर एक बार जो उन्होंने पेस पकड़ा अपनी फैमिली से मिलने के बाद, और जो उन्हें एक इंडिकेशन दिया गया टू चीयर अप, उसके बाद जो उनका पेस बढ़ा है वो कहीं रुके नहीं अपनी बात रखने में, अपना व्यक्तित्व को आगे रखने में, और हमेशा क्लियर रहे। चाहे उनके दोस्तों ने स्टार्टिंग में उनके अगेंस्ट कुछ डिसीजन लिए, पर उनके लिए दोस्ती ऊपर थी। वो सब देखते हुए भी उन्होंने अपना बॉन्ड वैसा के वैसा बरकरार रखा और अपना व्यक्तित्व जैसे वो हैं वैसा उन्होंने दर्शाया। और अंत में बिग बॉस, अगर हम बात करें तो गेम आपके व्यक्तित्व का ही है। अगर व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है तो दर्शक उसे पसंद करते हैं और आपको विनर बनाते हैं। तो आई थिंक ये कुछ बिग बॉस के उन सीजन्स के रिजल्ट जैसा होगा जहां पे कोई विनर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता है कि एक नॉन डिजर्विंग विनर को विनर बनाया गया। बिल्कुल डिजर्विंग विनर था जर्नी के हिसाब से का देखा जाए। बिल्कुल डिजर्विंग विनर था जर्नी के हिसाब से। ऐसा लग रहा था कि रजत दलाल जनता के भारी भरकम वोटों के आधार पर इस ट्रॉफी को ले जाएंगे, लेकिन करणवीर बने हैं फाइनल विजेता। रजत के इविक्शन पर आपको क्या कहना है? मतलब रजत के लिए इतने सारे फैंस भर भर के वोट कर रहे थे लेकिन उनका इविक्शन हुआ तीसरे नंबर पर। क्या कहेंगे रजत के इविक्शन पर? भड़के भी हैं फैंस बहुत ज्यादा। तो आई थिंक अगर इसको मैं बोलूं तो ये एक शॉक है, डेफिनेटली एक शॉक है। अगर आप यूट्यूब की दुनिया और आप एक इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया, जहां पे अब हम कहते हैं कि आजकल की दुनिया इन्फ्लुएंसिंग की है, उस जगह से अगर हम देखें, इतनी फैन फॉलोइंग और इतने मीटअप्स के बाद रजत दलाल के वोट्स कहीं कम पड़ गए दोनों ही टीवी एक्टर्स के सामने, और टॉप 3 से वो टॉप 2 में नहीं आ पाए और वहीं उनका सफर हो गया खत्म। तो ये एक शॉकिंग न्यूज थी डेफिनेटली, और उनके चाहने वाले कहीं ना कहीं तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे। वो भी सही है अपनी जगह पर, क्योंकि जिस तरीके से करणवीर कहते हुए दिखाई दे कि इतना बड़ा मीटअप है, चुम्बी बाहर निकलने के बाद बोले कि एक तो लगता है कि करण जीते, पर जो इनका सेटअप देखकर उन्हें भी कहीं लग रहा है कि कहीं रजत ना जीत जाए। बिल्कुल, रजत का एविक्शन बहुत बड़ा एक शॉकर था और ऐसे वैसे इस सीजन बहुत सारे शॉकिंग एविक्शन हुए हैं, चाहे वो चाहत का रहा हो, चाहे वो दिग्विजय का एविक्शन रहा हो, चाहे वो श्रुतिका का एविक्शन रहा हो। बड़े शॉकर इस सीजन हमें देखने को मिले हैं और फिनाले वाले दिन भी रजत का एविक्शन बहुत ज्यादा शॉकिंग था। रजत के फैंस भड़के हुए हैं इस वक्त बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर। उनका ये कहना है कि बिग बॉस मेकर्स ने बहुत ही ज्यादा लास्ट मोमेंट पे रिजल्ट बदला है और रजत दलाल का एविक्शन कराया है। हालांकि देखिए जो रिजल्ट आया है हमारे पास, करणवीर मेहरा जहां ट्रॉफी उठाते हुए नजर आए हैं, वो कहीं ना कहीं जर्नी को देखते हुए थोड़ा सा डिजर्विंग लगता है, क्योंकि जो जर्नी रही है करणवीर की बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है ये जर्नी उनकी। जहां उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिसकी लोगों ने आलोचना की, वहीं उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी ऐसी भी चीजें आई जो बहुत ज्यादा बेसिकली जिसने बहुत प्रभाव डाला दर्शकों पर। चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा साथ देने की बात हो, लोगों ने आकर कहा कि ये दोस्त आपके लिए ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बट करण ने हमेशा अपने दिल की सुनी और उन्होंने कभी भी किसी के भी
पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वैसे सेम गोज विद विवियन ऑल्सो, विवियन ने भी वही किया जो उन्हें ठीक लगा घर के अंदर। विवियन के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अगर ट्रॉफी से जस्ट एक कदम पीछे रह गए तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आई थिंक बॉन्ड उनका भी उनके दोस्तों के साथ, उनके ग्रुप के साथ काफी अच्छा था। उनकी भी जर्नी काफी अच्छी रही अगर जर्नी के बारे में देखा जाए तो। पर जहां करण अपने दोस्तों के साथ खड़े रहे, अगर उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया, जैसे कि शिल्पा जी ने उन्हें नॉमिनेट किया, उन्हें टाइम गॉड के सपोर्ट नहीं किया, वो खड़े रहे पर उन्हें ये बात कही कि वो गलत था, उन्हें गलत लगा और उन्हें हर्ट भी फील हुआ। पर वहीं जब बाहर से विपिन को ये बताया गया कि अविनाश ने ये कुछ उनके बैक स्टैबिंग सॉर्ट ऑफ किया, उनकी वाइफ भी आकर उनको बताकर गई, पर फिर भी उन्होंने वो बात अविनाश को नहीं बोली कि देख जो तूने किया गेम पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत किया और मुझे हर्ट हुआ। अब जब मुझे पता चला ये सब कुछ, वहां वो कहीं खुद का स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आए हैं और वो फिर भी अपने में भी शायद ग्रुप को खोना नहीं चाहते थे, आखिरी कुछ दिनों में अकेले नहीं रहना चाहते थे। इस डर से उन्होंने शायद वो बात कभी आगे से रखी नहीं। कुछ यही इस टाइप के फैसले और इस टाइप का जो उनका रवैया रहा घर के अंदर, शायद वही उनको ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले रुक गया उनका। बिल्कुल चूक गए, सिर्फ एक कदम चूक गए विवेन डिसेना। हालांकि गेम उन्होंने भी अच्छी खेली, अपने हिसाब से खेली और जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो किया, जो उन्हें गलत लगा वो उन्होंने किया। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी लैकिंग ये भी रही कि बहुत ही ज्यादा अपने में इतना ज्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियंस में स्ट्रांग हो गए, इतने स्ट्रांग हेडेड हो गए कि उन्हें जो है बिल्कुल वो जो एक सही गलत का फासला होता है या फिर एक जो अपने लिए चीजें अच्छे करने वाली चीजें होती हैं वो नहीं कर पाए बेसिकली, चाहे वो लोगों के केस में हो। जैसे उन्होंने फर्स्ट डे से जब उन्होंने एंटर किया तभी से ही विवियन ने अपना एक शेल बना लिया जहां पे वो कुछ लोगों से बड़े दूर दूर रहा करते थे। हालांकि जो फाइनल वाले वीक्स आए, जो कि 2 हफ्ते बचे थे शो में, 3 हफ्ते, तब वो थोड़ा सा खुले दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ भी उन्होंने बातचीत की, चाहे वो चाहत हो, श्रुतिका हो। लेकिन इससे पहले वाले पूरे 7-8 हफ्तों में अपने एक शेल में रहे जहां पर वो सिर्फ 3 से 4 लोगों को ही अलाउ करते थे बात करना, जिसमें अविनाश, ईशा, एलिस, बग्गा जी, कहीं कुछ हद तक शिल्पा जी तक ही होते थे। इन 4-5 के अलावा विविन कहीं किसी से ज्यादा बातचीत करते हुए भी नजर नहीं आते थे। तो मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ी सी चूक हुई है विवियन से कि उन्होंने अपनी एक ऐसी शेल बना ली कि भाई यही लोग अलाउड है मेरे से बात करना, और इसके अलावा अगर कोई कोशिश भी करता है बात करने की तो वो उल्टा जवाब दे देते थे या फिर कुछ ऐसा कह देते थे कि फिर कोई उनसे दोबारा बातचीत नहीं कर पाता था। तो ये कुछ मुझे लगता है कमियां रही विवियन डिसेना के पर्सनालिटी वाइज अगर हम बात करें। हालांकि यहां तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली जर्नी उनकी भी कमाल की रही है और जो विनर बने हैं वो फाइनली करणवीर मेहरा बने हैं और सेकंड पर रहे हैं विवियन, थर्ड पर रजत, फिर अविनाश, ईशा और चुम भी रही हैं। देखिए चुम भी टॉप 5 में आई, तो डेफिनेटली चुम की जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग रही है और चुम ने भी काफी अच्छा अपना जो पर्सनालिटी है वो दिखाई है सभी फैंस के आगे। आप जाते जाते क्या कहेंगे चुम को लेकर, करणवीर चुम की जोड़ी को लेकर क्या कहेंगे? आई थिंक दे मेक अ रियली गुड कपल और ऑर्गेनिकली डेवलप्ड है, नॉट फॉर द शो। अब आगे देखते हैं वो कैसी है, बट दे रियली लुक good together and cute together on screen and always up for Karanveer and Chumveer hashtag. चुमवीर हैशटैग बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है जैसे मेड फॉर ईच अदर है। जी बिल्कुल, अब देखते हैं क्या रहता है बाद में। तो फाइनली बिग बॉस का फिनाले हो चुका है और करणवीर ने ट्रॉफी जीत ली है। आप क्या कहेंगे, आपका फेवरेट कौन था या फिर क्या लगता है आपको करणवीर डिजर्विंग है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। नमस्कार।